So this is chapter number 5, rulers and buildings, and in this chapter first you will see this image. जितने भी मेडिवल रूलर्स थे ना 8th से 18th सेंचुरी के बीच में, चाहे वो रूलर्स मतलब चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, है ना, चाहे वो दिल्ली की सुल्तान हो या फिर वो मुगल्स हो, क्लियर, ये दो लोग हो, या फिर आपने ये भी देखा था ना कि जो एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 2 था, दैट इज राजपूत। जो राजपूत थे इंडिया में, राजपूत किंगडम किंग्स में तो थे, ठीक है। तो ये सारे लोग, ये सब रूलर्स है मेडिवल इंडिया के। और अब ये लोग जो बनाएंगे बिल्डिंग्स, अब ये बिल्डिंग्स किस तरह की थी हम पूरे इस चैप्टर में आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। राजा महाराजा तो बहुत पढ़ लिया, अब हम उनकी बिल्डिंग्स देखते हैं, बिल्डिंग की क्या खासियत थी उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का बना हुआ कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार में आप ये पिक्चर देखो, ये जो इस तरह का कर्व बना हुआ है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन में एक बालकनी है और उसके ऊपर ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। सबसे पहले कुतुब मीनार 5 स्टोरी बिल्डिंग है। सेकेंड पॉइंट कि आप ये देखो कि एक तो ये कर्व जो शेप है, उस शेप के बाद ये जो बीच बीच में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक इतनी ऊंचाई पर बने हुए बिल्डिंग पे इस तरह का इंस्क्रिप्शन लिखना, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा जाना, ये कितना मुश्किल काम है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि इंस्क्रिप्शन हो गया, इस पे कार्ड है। सेकेंड थिंग, इसकी जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है जो आप देख रहे हो, बीच बीच में आप देखो इस तरह से आर्चेस बने हुए हैं, ये आर्चेस बने हुए हैं। तो इतना एंगुलर, इतने एंगुलर में काम होना, कर्व तरीके से काम होना, है ना, ये एक, इसके लिए कहीं ना कहीं स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन की जरूरत होगी। तो क्या उस समय में इस तरह के लोग प्रेजेंट थे? क्वेश्चन ये है, क्योंकि जो स्मॉल आर्चेस, जो ये बालकनी है, बालकनी में स्मॉल आर्चेस हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बनी हुई है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन है उस पर अरेबिक लैंग्वेज में, वो कर्व्ड एंड एंगुलर है। स्टूडेंट्स एवरीवन जस्ट मार्क दिस लाइन, जो कि मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे मार्क कर रही हूँ, यू ऑल्सो हैव टू मार्क इन योर बुक। देन नाउ क्वेश्चन इज कि इतना सारा कुछ इस कुतुब मीनार के अंदर हुआ है, तो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कैसे ये काम किए हैं और क्या उस तरह की इतनी टेक्नोलॉजी से बनी हुई बिल्डिंग्स और इमारतें बनती कैसे थी? 800 ईयर्स अगो, ये जो मीनार बना था वो कब था? 1229 में। तो कितने ईयर्स हो गए? एक अगर हम कहें तो 800 ईयर्स अबाउट, ठीक है। तो जो लोग इसको देखने जाते थे, इस तरह के मीनार्स को, जो ऑब्जर्वर्स थे, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता था? तो अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं यहाँ। अब हमें ये समझना है कि कुतुब मीनार में हमने देख लिया कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनी है, इस तरह के आर्चेस बने हैं, कर्व्ड है, इंस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग होंगे, जिन्होंने बनाया था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, उनको साइंस की नॉलेज होगी। आप ताजमहल को देखो, रेड फोर्ट को देखो, कितना चेंज आता है, कितना, मतलब कि एक ऐसा ताजमहल को तो किसी भी एंगल से देखो वो एकदम कंप्लीट दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो 8th से 18th सेंचुरी में जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, वो 2 तरह की बिल्डिंग्स बनती थी। एक बनता था पब्लिक और दूसरा बनता था प्राइवेट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो पब्लिक बिल्डिंग्स में आपको पता ही है, जो लोगों के लिए काम में आती थी, जैसे कि टेम्पल्स हो गया, मस्क हो गया, बाजार हो गए, वेल हो गए, ये सारे पब्लिक बिल्डिंग जो सब यूज कर रहे हैं, टैंक्स, वेल्स, कारवा सराय मैंने बताया था वो जगह जहाँ पे कारवा जाके रुकते थे। कारवा मतलब कि पैदल चलने वाले लोग या घोड़े पे चलने वाले लोग, इस तरह के बाजार वगैरह ये सब ये लोग बनाए थे, ठीक है। तो ये पब्लिक में आ गया, पब्लिक बिल्डिंग्स में। और प्राइवेट में क्या बनाए थे? फोर्ट्स बनाए थे, पैलेस बनाए थे, गार्डन, रेसिडेंस, गार्डन में अपना घर बनाना, गार्डन के बीच में रेसिडेंस बनाना, टॉम्ब्स बनाना, तो इस तरह के ये लोग बनाते थे। क्वेश्चन ये है कि पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग तो हो गया, अब ये क्यों बनाते थे?
ऑब्वियस सी बात है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनकी केयर में, उनके प्रोटेक्शन में, उनको कंफर्ट देने के लिए ये लोग इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे। अब क्या है कि किंग्स तो बनाते ही थे, बादशाह तो बनाते ही थे, उसके अलावे ये कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे मर्चेंट्स जैसे लोग थे, तो ये लोग भी बड़े बड़े लार्ज मैंसन्स बनाते थे, हवेली बनाते थे। मैंसन्स मीन्स हवेली, तो ये लोग बनाया करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, चलो मान लिया कि बना लिया, लेकिन इन सब बनाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स कैसी होगी? यहाँ से समझने वाली बात है। अब इसको ध्यान से समझो। देखो, एक अगर आपको एक बिल्डिंग पे एक छत बनाना है, तो छत बनाना कितना इजी है, ठीक है? हमने पिलर इस तरह से खड़ा किया, उसके ऊपर एक बीम डाल दी, तो छत बन के तैयार हो गई। ये नहीं है, ठीक है? यहाँ पे छत बन के तैयार हो गई। लेकिन अगर किसी छत पे हमें बनाना हो कोई सुपर स्ट्रक्चर मतलब किसी छत के ऊपर हमें और भी कुछ चीजें बनानी है, ठीक है? लाइक वी कैन मेक दिस प्लेस। छत बनाना इस बहुत ईजी है, लेकिन टास्क मुश्किल तब हो जाता है जब उसमें बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर्स बनाना हो। तो जो छत का बेस है, रूफ है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब के यहाँ पे क्या हुआ कि शुरू में जब ये लोग बनाते थे 7th और 10th सेंचुरी में, कि मेडिवल इंडिया में जब शुरू में जब बनता था ना, तो ये लोग कैसे बनाते थे? ये लोग बनाते थे कि पहले जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है? इस पिक्चर में ऐसा है कि पहले इन्होंने इस तरह से बीम खड़ा कर दिया, ठीक है? और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे? इस स्ट्रक्चर को बनाना है, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर ये एक ऐसे ये इस तरह से पत्थर रखते थे। देखो ये कैसे रखते थे, ये जो है इस तरह से पत्थर रखते थे। पास जस्ट करने मैं आपको समझाऊंगी। देखो शुरू में जब ये बना था ना, बिल्डिंग्स ऐसी बनती थी, तो वो किस तरह की होती थी? पहले इस तरह से उसका पिलर बन गया। पिलर बनने के बाद अब क्योंकि हमें इस शेप में बनानी है, तो ये शेप कैसे बनेगा? तो ये लोग क्या करते थे कि इस तरह से एक पत्थर रखा इसके ऊपर, फिर दूसरा पत्थर रखा, फिर ऐसे पत्थर रखा, फिर इधर इस तरह से पत्थर, छोटा छोटा पत्थर रखे, फिर ये यहाँ पे ले जाके इस तरह से पूरा करते थे, मतलब ऐसे ले जाके जोड़ते थे, ठीक है, कर्व बनाने के लिए। लेकिन ये तो शुरू में इस तरह से बना रहे थे, तो इनका ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। यहाँ से पता चला कि कोई जाया और कोई बीच में इस तरह से गिर गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है? फिगर 2A जो है, तो इस तरह की जो टेक्निक होती थी, इसको कहा जाता था कोरबेल्ड टेक्निक, जो कि ये जो कोरबेल्ड टेक्निक है फिगर 2A में, है ना, कि पहले ये जो है ये पिलर इस तरह से खड़ा है और उसके ऊपर इस तरह से इनको अगर आर्क बनाना है, तो ये क्या किया? पहले ऐसे पत्थर रखा और पत्थर रख के फिर इन्होंने इसको बनाया। लेकिन ये जो टेक्निक थी, ठीक है, इस टेक्निक में प्रॉब्लम आई। धीरे धीरे क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरी, शुरू में, क्योंकि 8 से 18th सेंचुरी तक क्या मेडिवल इंडिया, तो उसमें जो आर्किटेक्चर बनता था, तो उसमें ये लोग क्या करते थे? एक प्लेसिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम, एक हॉरिजॉन्टल बीम रख देते थे, एक क्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स, इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम रख देते थे, है ना? लेकिन धीरे धीरे 8th एंड 13th सेंचुरी के बीच में इन्होंने क्या किया? एक नया स्टाइल डेवलप किया, जिसको कहा गया ट्राबेट स्टाइल। ट्राबेट स्टाइल जो था, एक था पहला जो स्टाइल था, जो इस तरह से बीम रख देना था, इसको कहा गया कॉर्बेल्ट स्टाइल, और जो दूसरी स्टाइल थी उसको कहा गया ट्राबेट स्टाइल, ठीक है? अब क्या हुआ क्लास, ये कोरबेल्ट स्टाइल एंड ट्राबेट स्टाइल दोनों एक ही चीज है, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ठीक है? ट्राबेट स्टाइल और कोरबेल्ट स्टाइल दोनों एक ही स्टाइल है, बस इसमें यहाँ पे क्या करना था कि ये इस तरह से वर्टिकल्स आपके पिलर्स थे और उसके ऊपर एक बीम डाल देना। लेकिन जो दूसरा
दूसरा स्टाइल था, ये दोनों एक ही स्टाइल है, ट्राबीट एंड कोरबेट, लेकिन जो दूसरा स्टाइल था वो ये है जिसको हम लोग आर्कवेट स्टाइल कहते हैं। अब जरा सा इस पिक्चर को देखो, ये जो पिक्चर है ये कंदरिया महादेव टेम्पल है, शिव का मंदिर है जो 999 में बना था, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये कंदरिया महादेव टेम्पल है, शिव का मंदिर है, 999 में बना था, और जो राजा बनाए थे उनका नाम था धनदेव। धनदेव जो थे वो चंदेल डायनेस्टी के थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तो पिक्चर है, ठीक है। तो देखो नॉर्थ इंडिया में जितनी भी मंदिरें बनती थी ना, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया के टेम्पल्स में डिफरेंस क्या होता था कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में इस तरह से एक मेन गेटवे होता था। गेटवे का मतलब जहाँ से एंट्री लेते थे, ठीक है। और जैसे आप तो सबसे पहले एक गेटवे होगा और फिर एंड द मेन हॉल, एक बड़ा सा मेन हॉल होता था जिसको महामंडपा कहा जाता था, जिस जगह पे डांसेस वगैरह होती हैं, जहाँ पे लोग एक साथ बैठ के डांस करते थे या कुछ पूजा वगैरह जो भी करते थे, ठीक है। तो एक होता था मंदिर में सबसे पहले क्या मिलता है, गेटवे, गेटवे के बाद एक मिलता है, उसके बाद मिलता है महामंडप। महामंडप वो जगह थी जहाँ पे सब लोग बैठ के डांस करते हैं या वो सब लोग कीर्तन वगैरह करते हैं। और जो मेन देवता है, जो जिनके लिए पूरा का पूरा मंदिर बना है, जैसे शिव मंदिर है, शिव है, तो उन मेन देवता को रखा जाता था गर्भगृह में। गर्भगृह इज अ मेन प्लेस वेयर द चीफ इमेज ऑफ डाइटी वॉज केप्ट, ठीक है। गर्भगृह क्या था, तो एक था गेटवे, एक था महामंडप और तीसरा था गर्भगृह। अभी हम अपने किसी मंदिर में जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं ना कि जो गर्भगृह की सबसे पहले हम इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद बीच में जो एकदम सबसे ऊंचाई पे मंडप होता है, मतलब कि जैसे ये मंदिर है, जैसे ये मंदिर है, ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये वाली जगह होगी, जो ये उतनी ऊंचाई तक बनी है, इस जगह के बीचों बीच शिव को रखा गया होगा, ठीक है। तो तीन चीजें होती है इस तरह के मंदिरों में। अब एक ये मंदिर है राजराजेश्वर टेम्पल, ये मंदिर है राजराजेश्वर टेम्पल, ठीक है। राजराजेश्वर टेम्पल में क्या है, ये टेम्पल कहाँ पे है, ये है तंजावुर में, और तंजावुर कहाँ है, केरला में, ठीक है, नॉट केरला। वेयर इज तंजावुर, ठीक है, नॉट केरला।